नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको रातों रात हमने खबर दी थी, लगभग 3 बजे रात में हमने आपको खबर दी थी कि रितलाल यादव को टिकट दे दिया गया है, उनको सिंबल दे दिया गया है। और तुरंत सिंबल लेते ही तेजस्वी यादव से वो पहुंच गए और अपनी पत्नी के साथ एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर को प्राप्त होते ही हमने सबसे पहले आपको दिखाया और बताया कि रितलाल या उनकी पत्नी चुनाव दोनों में से एक जरूर लड़ रहे हैं और राजद के टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले लगातार जो ताल था वो निर्दलीय का था। रितलाल यादव लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पैरोल पर निकलने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर ये घोषणा कर दी थी कि वो चुनाव लड़ेंगे और अब जब वो बाहर आ गए हैं तो उन्होंने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। जबरदस्त उत्साह भी लोगों में दिख रहा है। ये क्षेत्र है दानापुर के टाल का, ये पूरा प्रभाव में रहा है रितलाल के। शुरुआती दौर से ही लालू यादव को यहाँ से संघर्ष करना पड़ा है और जब रितलाल साथ आए हैं तो लालू प्रसाद यादव को हमेशा फायदा पहुंचा है। इस बात को समझते हुए, समीकरणों को देखते हुए तेजस्वी यादव ने भी अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए रितलाल यादव को एक बार फिर से टिकट देने की घोषणा भी कर दी है और टिकट दे भी दिया है। अब बहुत जल्दी ये बातें भी स्पष्ट हो जाएंगी कि रितलाल स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं या अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस जगह से लगातार जो संघर्ष कर रही थी करिश्मा, जो कि चंद्रिका राय की भतीजी हैं, दरोगा प्रसाद राय के परिवार की हैं, जिनको कुछ दिनों पहले ज्वाइन कराया गया था तेजस्वी यादव द्वारा अपनी पार्टी में, कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रिका राय के खिलाफ इनको उतारा जाएगा। लेकिन चंद्रिका राय परसा से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर किसी और को, छोटे लाल यादव को चुनाव लड़ाया जा रहा है राजद की तरफ से। अब यह स्पष्ट हो गया है कि उनके खिलाफ करिश्मा को उतारा नहीं जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में करिश्मा करेंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि करिश्मा लगातार इस दानापुर के क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही थी। पेशे से डॉक्टर हैं, लोगों के बीच जाकर मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और इलाज को लेकर भी लोगों को प्रेरित कर रही थी। इस दौरान ये कयास लगाया जा रहा था कि ये यहाँ से चुनाव लड़ेंगी और राजद के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगी और रितलाल के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगी। कहीं ना कहीं राजद यहाँ से रितलाल को टिकट नहीं देगा और इस जगह से अब करिश्मा ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन बदल गई परिस्थितियां। रातों रात तेजस्वी यादव ने डिसाइड कर लिया कि करिश्मा को यहाँ से चुनाव दिलाने की जरूरत नहीं है। कल ही याद कीजिए, मैंने ही खबर किया था और मैंने कहा था कि लालू यादव का फरमान आ गया है। लालू यादव चाहते हैं कि दरोगा प्रसाद राय के परिवार के साथ रिश्ते और खराब न किए जाए, जो पारिवारिक लड़ाई है उसे राजनीतिक लड़ाई में न बदला जाए। हालांकि कुछ दिनों पहले ही चंद्रिका राय जदयू ज्वाइन किए थे और जदयू के टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। खबर आई थी कि ऐश्वर्या राय भी तेज प्रताप या तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन सारे विवादों पर दोनों परिवारों ने बिल्कुल ही विराम लगा दिया, कोई किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा है। और इन बदली हुई परिस्थितियों में जो करिश्मा है उनका भी टिकट कट गया है। अब अपडेट अभी तक नहीं आ पाया है कि करिश्मा और जगह से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि दानापुर की सीट से करिश्मा का टिकट जो है वो कट गया है। तेजस्वी यादव ने उनको कंसिडरेशन से बाहर कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं चंद्रिका राय के परिवार को और खासतौर पर करिश्मा को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। अगली खबर में लगातार आपसे मुलाकात होती रहेगी। इन खबरों का सिलसिला लगातार भारत पर जारी है। अगर आपको इन खबरों को प्राप्त करना है तो कहीं भी रहिएगा ना, मिल जाएगी खबर। बस खाली चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा दीजिए। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।